Gabriel Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 5 of 10th class Hindi. Karmavir. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 कर्मवीर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। कर्मवीर के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ठीक है, कर्मवीर के लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कर्मवीर के लघु उत्तरी प्रश्न का। कवि ने कर्मवीर किसे कहा है? कवि ने कर्मवीर किसे कहा है? इसका आंसर आ जाएगा, कवि ने असंभव को संभव कर दिखाने वाले को कर्मवीर कहा है। ठीक है, असंभव को संभव कर देने वाले को कर्मवीर कहा है कवि ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग्य के भरोसे कौन नहीं रहता है? भाग्य के भरोसे कौन नहीं रहता है? इसका आंसर आएगा, कर्मवीर भाग्य के भरोसे नहीं रहता है। ठीक है, कर्मवीर भाग्य के भरोसे नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बुरे दिन भी भले कब हो सकते हैं? बुरे दिन भी भले कब हो सकते हैं? इसका आंसर आएगा, बुरे दिन भी भले तब हो सकते हैं जब कर्मवीर शीघ्र ही अपने बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलते हैं। ठीक है, जब कर्मवीर शीघ्र ही अपने बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संपदा मन से करोड़ों को नहीं जोड़ते का आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है, संपदा मन से करोड़ों को नहीं जोड़ते का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा, संपदा मन से करोड़ों को नहीं जोड़ते का आशय यह है कि कर्मवीर अपने वर्तमान भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं करता है। ठीक है, संपदा मन से करोड़ों को नहीं जो छोड़ते का आशय यह है कि कर्मवीर अपने वर्तमान भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं करता है। उन्हें अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ख्याल नहीं होता है। ठीक है, उन्हें अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान नहीं ख्याल नहीं होता है। वे तो परोपकार और परमार्थी ही होते हैं। ठीक है, वे तो परोपकार और परमार्थी ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कर्मवीर कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? कर्मवीर कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इसका आंसर आ जाएगा, कर्मवीर कविता एक प्रेरक और भावार्धक कविता है। ठीक है, कर्मवीर कविता एक प्रेरक और भावार्धक कविता है। फलस्वरूप इस कविता में हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, फलस्वरूप इस कविता में हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। हमें किसी प्रकार की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। हमें भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हमें भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए। कितना भी कठिन काम क्यों न हो, हमें उसे देखकर घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, कितना भी कठिन काम क्यों न हो, हमें उसे देखकर घबराना नहीं चाहिए। इस प्रकार की हमें अनेक प्रेरणाएं प्रस्तुत कविता से मिलती है। ठीक है, इस प्रकार की हमें अनेक प्रेरणाएं प्रस्तुत कविता से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न का। ठीक है, कर्मवीर मनुष्य की विशेषताएं लिखिए। कर्मवीर मनुष्य की विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर आएगा, देखिए कविता का सारांश। ठीक है, हमने जो कविता का सारांश देखा है वो कर्मवीर मनुष्य की विशेषताएं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कर्मवीर मनुष्य के मार्ग में कैसी कैसी बाधाएं आती है? कर्मवीर मनुष्य के मार्ग में कैसी कैसी बाधाएं आती हैं? इसका आंसर आएगा, कर्मवीर मनुष्य के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं आती है। ठीक है, कर्मवीर मनुष्य के
मार्ग में, रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। कभी उनके सामने आकाश को छूने वाले पहाड़ों के शिखर आ जाते हैं। ठीक है, जो कर्मवीर मनुष्य होता है तो कभी उनके सामने आकाश को छूने वाले पहाड़ों के शिखर आ जाते हैं, तो कभी आठों पहर अंधेरे से भरे जंगल। ठीक है, तो कभी आठों पहर अंधेरा से भरे जंगल, उनके सामने कभी विशाल समुद्र की गरजती हुई लहरें और चारों ओर फैली हुई भयानक आग की लपटें आ जाती है। ठीक है, गरजती हुई लहरें और चारों ओर फैली हुई भयानक आग की लपटें आ जाती है कर्मवीर मनुष्य के मार्ग पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी कार्य को बीच में न छोड़ने से क्या लाभ होता है? किसी भी कार्य को बीच में न छोड़ने से क्या लाभ होता है? इसका आंसर आ जाएगा, किसी भी कार्य को बीच में न छोड़ने से लाभ यह होता है कि वह कार्य पूरा हो जाता है। ठीक है, कि वह कार्य पूरा हो जाता है, इससे बड़ी राहत और खुशी मिलती है। ठीक है, इससे बड़ी राहत और खुशी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कर्मवीर कौन कौन से बड़े काम करके दिखा देते हैं? कर्मवीर कौन कौन से बड़े काम करके दिखा देते हैं? इसका आंसर आ जाएगा, कर्मवीर अनेक प्रकार के बड़े बड़े काम करके दिखा देते हैं। ठीक है, वे पर्वतों को काटकर सड़क बना देते हैं। ठीक है, कर्मवीर पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, रेगिस्तान में नदियां बहा देते हैं। ठीक है, कर्मवीर मनुष्य रेगिस्तान में नदियां भी बहा देते हैं, समुद्र की गहराई में बेड़ा चला देते हैं और जंगलों में यह मंगल रचा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं, इस पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं, इस पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं, इस पंक्ति का भाव यह है कि कर्मवीर बड़े बहादुर होते हैं। ठीक है, कर्मवीर बड़े बहादुर होते हैं, उनमें असंभव को संभव कर दिखाने की पूरी क्षमता होती है। ठीक है, उनमें असंभव को संभव कर दिखाने की पूरी क्षमता होती है। इस प्रकार उनके लिए कोई भी चीज बड़ी या छोटी नहीं होती है, और न तो दुख और न कष्टकर। ठीक है, न तो दुख और न कष्टकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें यहाँ पर जो मुहावरे दिए गए हैं उनके वाक्यों में प्रयोग करना है, जैसे कि फूलना फलना, आकाश छूना, कलेजा कांपना, मुंह मोड़ना, गगन के तारे तोड़ना, जंगल में मंगल करना। ठीक है, इनके मुहावरे के वाक्य में हमें प्रयोग करना है। ठीक है, फूलना फलना का वाक्य में देख लेते हैं। अमीर लोग हर तरह से फूलते हैं। ठीक है, अमीर लोग हर तरीके से फूलते फलते हैं। आकाश छूना, कर्मवीर आकाश छू लेते हैं। ठीक है, जो मनुष्य कर्मवीर होता है वे आकाश छू लेता है। कलेजा कांपना, सामने सांप को देखकर उसका कलेजा कांपने लगता है। ठीक है, मुंह मोड़ना, दुश्मन से मुंह मोड़ लेने से ही भलाई है। ठीक है, मुंह मोड़ना का प्रयोग हो जाएगा, दुश्मन से मुंह मोड़ लेने में ही भलाई है। गगन के तारे तोड़ना, भाग्य के भरोसे रहने वाले कभी भी गगन के तारे नहीं तोड़ सकते हैं। जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे रहता है वे कभी भी गगन के तारे नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि वे भाग्य का सहारा ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जंगल में मंगल करना, विज्ञान की देन से हम आज जंगल में मंगल कर रहे हैं। ठीक है, विज्ञान की देन से हम आज जंगल में मंगल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पुष्प, जल, हाथ, भूमि, सूर्य। पुष्प का पर्यायवाची हो जाएगा फूल, सुमन। ठीक है, फूल, सुमन पुष्प का पर्यायवाची है। जल, जल का पर्यायवाची आ जाएगा पानी, नीर। ठीक है,
हाथ, हाथ का पर्यायवाची हो जाएगा कर, हस्त। भूमि, भूमि का पर्यायवाची हो जाएगा पृथ्वी, जमीन। सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा दिनकर, सूरज। ठीक है, तो दिनकर, सूरज, सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर नामोल्लेख कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनका संधि विच्छेद करके उनको नामोल्लेख करना है। ठीक है, दुर्गम, उज्ज्वल, उपाध्याय, विद्यार्थी, सदाचार। तो शब्द, इधर शब्द आ जाएगा, संधि विच्छेद करना और यहाँ पे इनको नामोल्लेख कर देना है कि कौन सी संधि है। ठीक है, दुर्गम, दुर्गम का हम संधि विच्छेद करते हैं दूह प्लस गम, यह हो जाएगी विसर्ग संधि, दुर्गम हो जाएगी विसर्ग संधि। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, ये हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है, उज्ज्वल व्यंजन संधि है। उपाध्याय, उप प्लस अध्याय, उपाध्याय स्वर संधि है। ठीक है, उपाध्याय स्वर संधि है। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, ये भी स्वर संधि है। सदाचार, सदा प्लस चार, यह भी स्वर संधि है। ठीक है, सदाचार, सदा प्लस चार, यह भी स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द के चयन से कीजिए। कर्मवीर अनेक प्रकार के विघ्न आने पर नहीं डेस है, तो हमें यहाँ पर ऐड करना है घबराते। ठीक है, कर्मवीर अनेक प्रकार के विघ्न आने पर भी नहीं घबराते हैं। ठीक है, भाग्य के भरोसे रहते हैं डेस, भाग्य के भरोसे रहते हैं अलसी। ठीक है, भाग्य के भरोसे रहते हैं अलसी। नेक्स्ट देखते हैं, करोड़ों की संपदा, करोड़ों की संपदा मन से जोड़ते हैं डेस, तो हमें यहाँ पर करना है सुविधा भोगी। ठीक है, करोड़ों की संपदा मन से जोड़ते हैं सुविधा भोगी। 4th नंबर देखते हैं, एक बार काम को आरंभ करके बीच में डेस छोड़ देते हैं। एक बार काम को आरंभ करके बीच में छोड़ देते, कर्महीन। ठीक है, उसे छोड़ देते कर्महीन। कर्मवीरों का गौरवपूर्ण इतिहास है डेस, तो हम यहाँ पर करना है भौतिक विकास। ठीक है, भौतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों के लिए सही विकल्प चुनें। हमें यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प चुनकर हमें राइट करना है। ठीक है, 1st नंबर पे दिया गया है, देखकर बाधा विविध, देखकर बाधा विविध, पछताते नहीं, देखते नहीं, मानते नहीं, घबराते नहीं। तो इसमें से राइट आंसर आएगा देखकर बाधा विविध, घबराते नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, काम कितना हो कठिन किंतु उकताते नहीं, समझते नहीं, पछताते नहीं, करते नहीं। काम कितना हो कठिन किंतु उकताते नहीं। ठीक है, 3rd नंबर पे देखते हैं, घने जंगलों में रहता है अंधेरा, घने जंगलों में रहता है अंधेरा, एक पहर, दोनों पहर, आठों पहर, चारों पहर। तो हमें यहाँ पर ऐड करना है आठों पहर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर पे, आसमान के फूल बातों से नहीं, करते हैं, तोड़ते हैं, चुनते हैं, समझते हैं। तो हमें यहाँ पर राइट करना है तोड़ते हैं, आसमान के फूल बातों से नहीं, तोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर पे, जंगलों में रचा देते हैं, जंगलों में रचा देते हैं, शहर, मेला, मंगल, गांव। तो हमें यहाँ पर ऐड कर देना है जंगलों में रचा देते हैं मंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। ठीक है, इसमें 1st नंबर पे दिया गया है दादा कामरेड, दादा कामरेड को हमें यशपाल से मैच कर देना है। ठीक है, दादा कामरेड को हमें यशपाल से मैच कर देना है। रोटी का राग, रोटी का राग को हमें श्री नारायण अग्रवाल से मैच कर देना है। तुलसी के राम, तुलसी के राम को हमें डॉक्टर
डॉक्टर प्रेम भारती से मैच कर देना है। ठीक है। चंदन वन में राम, दिवाकर वर्मा। आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है। आचरण की सभ्यता को सरदार पूर्ण सिंह से मैच कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, वाक्य के आगे लिखिए। हमें यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं, जो सत्य है तो वो हमें वाक्य के आगे लिखना है, और जो असत्य है वो भी हमें राइट करना है वाक्य के आगे। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, हरिओद का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है। हरिओद का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है, तो यह स्टेटमेंट सत्य है, तो हमें यहाँ पर सत्य लिखना है। कर्मवीर कविता में कर्म की चेतना है। ठीक है। यह स्टेटमेंट भी राइट है, तो हमें यहाँ पर भी सत्य लिखना है। ठीक है। थर्ड नंबर पे देखते हैं, कर्मवीर के कभी बुरे दिन नहीं आते हैं। ठीक है। कर्मवीरों के कभी बुरे दिन नहीं आते हैं, तो यह स्टेटमेंट भी सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी काम को बीच में छोड़ने का लाभ होता है। किसी काम को छोड़ने के बीच छोड़ने में लाभ होता है, तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पर असत्य करना है। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे दिया गया है, कर्मवीर हर समय फूले फले रहते हैं, तो यह स्टेटमेंट भी सत्य है। ठीक है। कर्मवीर हर समय फूले फले रहते हैं, तो यह स्टेटमेंट सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक शब्द में उत्तर दीजिए। हमें यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है। भाग्य के भरोसे रहना चाहिए, भाग्य के भरोसे रहना चाहिए, तो यहाँ पर हमें राइट करना है नहीं, भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। भीड़ में कौन चंचल बनते हैं, भीड़ में कर्मवीर चंचल बनते हैं। ठीक है। भीड़ में कर्मवीर चंचल बनते हैं। क्या कर्मवीर कभी नाकाम होते हैं, क्या कर्मवीर कभी नाकाम होते हैं, कर्मवीर कभी नाकाम नहीं होते हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पर नहीं राइट करना है। ठीक है। क्या कर्मवीर काम को आरंभ करके बीच में छोड़ देते हैं, क्या कर्मवीर काम को आरंभ करके बीच में छोड़ देते हैं, तो यह स्टेटमेंट यहाँ पर हमें नहीं लिखना है। ठीक है। कर्मवीर ने किसकी सारी क्रिया निकाली है, कर्मवीर की। ठीक है। कर्मवीरों ने किसकी सारी क्रिया निकाली है,